जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पे। और आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन बताया था। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। साथियों, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। साथियों ध्यान रखिएगा, सीसा अम्ल बैटरी यानी कि सीसा संचायक सेल में प्लस PbO2 जो कि लेड पेरोक्साइड की जो धनात्मक प्लेट होती है ये बनती है इसकी। और ऋणात्मक प्लेट की बात करें तो माइनस प्लस Pb जिसे हम बोलते हैं स्पंजी लेड। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाते हैं तो कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो इसमें होता है स्पंज सीसा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। किससे यहाँ पर बात किया गया तो ऋणात्मक प्लेट की बात किया गया। ऋणात्मक प्लेट की ध्यान रखिएगा। धनात्मक प्लेट की यदि बात किया जाए तो पेरोक्साइड मारेंगे, और जब यहाँ पर ऋणात्मक प्लेट की बात किया जाए तो स्पंजी लेड या स्पंजी आप सीसा कह सकते हैं हिंदी में। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। ए ऑप्शन अनोडिक सुरक्षा, बी ऑप्शन कैथोडिक सुरक्षा, सी ऑप्शन इलेक्ट्रोडिक सुरक्षा, और यहाँ पर दिया गया स्थिर विद्युत सुरक्षा। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप सभी को मालूम है गैल्वेनाइजेशन, जस्तीकरण और विद्युत जो रंजन होता है, इसके अलावा एक और भी पद्धति होती है जिसे हम कैथोडिक सुरक्षा बोलते हैं, जो कि ज्यादातर प्रचलित भी है, जो कि इलेक्ट्रोड जो प्लेटिंग होती है उसके समान ही ये माना जाता है। और इसमें यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धातु सतह के क्षरण नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कैथोडिक सुरक्षा। वैसे इसमें बहुत सारे इसमें अंतर्गत आते हैं, जैसे कि गैल्वेनाइजेशन हो गया, जस्तीकरण हो गया, विद्युत रंजन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो होते हैं इसकी विधि होती है। लेकिन जिस हम तकनीकी की बात करें, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उसको बोलते हैं कैथोडिक सुरक्षा, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। आप सबसे ज्यादा यहाँ पर जो यूज करते हैं वो छात्र ही यूज करते हैं डिजिटल घड़ियों का। और आपने देखा होगा उसमें सेल की यदि बात किया जाए तो उसमें गोले के आकार का सेल होता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सेल होता है। वोल्टेइक सेल होता है, या लिथियम होता है, या पारा होता है, या सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। तो आप सभी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर बात किया जाए सेल की, वो भी यहाँ पर डिजिटल घड़ियों की, तो आप वहाँ पे पारा मारिएगा। क्योंकि साथियों जो पारा या जिसको हम बटन सेल बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे जो होते हैं वो सेल लगे होते हैं, जिसको हम डिजिटल घड़ी भी बोलते हैं। और इसको हम मरकरी भी बोल सकते हैं। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसको हिंदी में पारा बोला जाता है और इंग्लिश में मरकरी। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है घड़ियों में किया जाता है, ज्यादातर डिजिटल घड़ियों में, ध्यान रखिएगा। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखिएगा। ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज न्यून हो जाएगा, सॉरी शून्य हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया खुला परिपथ हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया लघु पतित हो जाएगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और डी ऑप्शन दिया गया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। मतलब कि कोई भी सेल है उसको आप विपरीत, मतलब कि जैसे सही करना चाहिए वैसे आप सही नहीं कर रहे हैं, उसको आप अलग तरीके से सही कर रहे हैं। तो देखिए उस समय क्या होगा, समांतर जो क्रम होता है उसमें जो वोल्टेज होता है उसको मान समान होता है। आप सभी को मालूम है समांतर क्रम में क्या आपको देखने को मिलता है, वोल्टेज का मान आपको समान मिलता है।
लेकिन यदि इसको विपरीत आप जोड़ देते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह हो जाएगा। आप सभी को मालूम हो जाएगा जब यदि पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह हो जाएगा साथियों तो शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन यही जब यहाँ पर श्रेणी क्रम में किया जाता है क्योंकि ये समांतर क्रम में पूछा गया है तो शॉर्ट सर्किट होगा। लेकिन जब यही प्रक्रिया को यदि आप श्रेणी क्रम में करेंगे तो श्रेणी क्रम में इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी जो होता है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आप श्रेणी क्रम में इसको करते हैं तो कोई भी इसमें कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वोल्टेज का जो मान होता है इसमें कम हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव और जो नेगेटिव होता है एक जगह होने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि यदि ध्रुवता में साथ संयोजित किया जाए तो क्या होगा? विपरीत का मतलब क्या है? गलत तरीका आप इस तरह कह सकते हैं मतलब कि जैसा इसका सीक्वेंस बनाया गया वैसा नहीं है, अलग तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है। तो वो गलत हो जाएगा और गलत हो जाने के कारण क्या होगा साथियों? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी आवेशन में आवेशन का मतलब क्या? चार्जिंग की समय बात किया जा रहा है। तो बैटरी चार्जिंग में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एक ही ध्यान रखिएगा जो फाइन सेलेक्टर होता है ये एक स्विच की भांति कार्य करता है, ठीक है? जो कि क्या करता है विद्युत धारा रेटिंग जो होता है उसका चुनाव करता है। मतलब कि जो धारा की जो रेटिंग है वो बताने का कार्य करता है, उसे हम बोलते हैं फाइन सेलेक्टर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही इसको कई अदर नामों से भी जाना जाता है और कई ऐसे भी स्विच होते हैं जिनका इनके जो काम होते हैं ये समान भी होते हैं। जैसे कि बैंड स्विच हो गया, नोब स्विच हो गया, ये जो होते हैं ये समान कार्य करते हैं, ऐसे ही तरह कार्य करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यदि क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन की बात करें तो धारा रेटिंग का चुनाव जो करता है वो फाइन सेलेक्टर स्विच करता है। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, ये क्वेश्चन के अनुसार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों जिसमें पूछा जा रहा है सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से देखने दें तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो में सौर सेल के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दिया था, जो कि सौर सेल जो होता है साथियों जिसको हम बोलते हैं क्या? फोटोवोल्टेइक से बोलते हैं। और इसकी यदि बात करें फिगर की तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था और अब भी आपको बता देता हूँ। ये जो होता है साथियों इस प्रकार आपका होता है, जो कि ऊपर से 2 एरो इस पे होते हैं और आगे ये सीधा होता है। तो ये जो हो जाता है क्या फोटोवोल्टेइक सेल ध्यान रखिएगा। एक और इसका फिगर बनाया जाता है, इस प्रकार भी बनाया जाता है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, जो कि ऊपर इस तरह होता है, ये एरो ऊपर की तरफ आता है और ये आपका नीचे एक एरो होता है। ये भी आपका हो जाता है फोटोवोल्टेइक सेल। अब इसमें पूछा जा रहा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें क्या होती है आप सभी को मालूम होगा जो फोटोवोल्टेइक सेल होता है, इसमें महीन के एक महीन आप देखेंगे परत के टाइप होती है पतले जो कि व्हाइट कलर की होती है, जो कि सिलिकॉन की परत होती है, जिसके ऊपर जो होती है प्रकाश की किरणें पड़ती है। और एनोड और जो होता है इसका चांदी का बना होता है। तो जो इलेक्ट्रोड होते हैं साथियों, वो इलेक्ट्रोडों को मतलब कह सकते हैं कि ये उत्सर्जित होते हैं। जब इस पे प्रकाश पड़ती है तो उत्सर्जित होते हैं और इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने का काम ये करता है, ये प्रकाश। तो ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार यदि ऑप्शन में देखा जाए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है तापमान में कमी, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तापमान में कमी के साथ कमी, जो कि यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी में आवेशन के समय मतलब कि चार्जिंग के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए एएच क्षमता निर्धारित करने हेतु, बी ऑप्शन दिए गए बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, सी ऑप्शन है बैटरी का निरावेशन स्तर निकालने हेतु और डी ऑप्शन दिया गया विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने हेतु। साथियों, जो हाइड्रोमीटर होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए इसका उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में। तो हाइड्रोमीटर जिस सिद्धांत पे कार्य करता है वो बोला जाता है उसको आर्कमिडीज का सिद्धांत। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है? आर्कमिडीज के सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आर्कमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसी साथियों किसी भी द्रव में या जितने आयतन है, या आप कोई भी किसी भी पदार्थ में आप मिलाते हैं तो जो होता है द्रव्य का जो आयतन होता है उसके आयतन के बराबर ये जो होता है वो हो जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी कि विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारण करने में। डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार ज़रूर रट लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है। ये आपके 10वीं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि M बराबर ZIT, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिलेगा, M बराबर ZIT, जिसमें Z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाता है। तो ये आपका जो, यदि इसकी बात करें मात्रा की, तो ग्राम प्रति कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल में या सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत अपघट्य की तरह, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, या डी ऑप्शन देंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो साथियों, इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब कि सीसा अम्ल सेल में जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, मतलब H2SO4 होता है, ये काम में लिया जाता है। और बैटरी में विद्युत अपघट्य का स्थिर बढ़ाने के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, बैटरी के स्तर बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? तो सब में आप ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, इसमें जो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा साथियों, 1.5 वोल्ट, जो कि इसमें आपको सही दिखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 1.5 वोल्ट इसमें सही देखने को मिलेगा। और ये जो कनेक्शन है किस क्रम में किया जा गया है? तो समांतर क्रम में किया गया है। तो 2-4 और भी यहाँ पर 1.5 बढ़ा दिया जाता है, तो कोई भी इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए, यदि कनेक्शन समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। और जो सेल होता है वो विद्युत धारा की रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसमें कितने भी सेल आप बढ़ा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसकी जो रेटिंग होगी साथियों समान होगी, मतलब कि 1.5 वोल्ट ही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।